हाँ भाई, नो प्लीज क्वाइट। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे थर्मल फिजिक्स और हम लोगों ने बेटा लास्ट टाइम पढ़ा हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व। अब उसको अप्लाई करना है। उससे पहले एक छोटी सी चीज पढ़ लें। हेडिंग लिखिए लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हेडिंग लिखिए लॉ, वालेकुम सलाम, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। कासिम बेटा बोलना नहीं प्लीज। आर्यान यहां आ जाओ सीट पे। आपको नजर नहीं आएगा ना, इसलिए कह रहा हूं। पता है मैं क्लास ले रहा हूं, स्कूल से कॉल आ रही है। आ जाओ। हाँ जी, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज क्या है? हीट लॉस्ट बाय अ बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द सराउंडिंग। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। एनर्जी कंजर्व है ना। जितने बेटा इधर ही बैठा, सूरज नजर नहीं आएगा मेरा बेटा। इधर आ जाओ, उनके दरम्यान में आ जाओ। थोड़ा सीट उधर कर लो आप अब्दुल्ला। आप इंसान बन के बैठना, बोलना नहीं है प्लीज। हाँ भाई, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। बेटा जितना कोई बॉडी हीट लूज करती है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है m, इसके अराउंड सराउंडिंग है, सराउंडिंग उतना ही हीट गेन करेगी। अगर सराउंडिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, सराउंडिंग है, जितनी ये हीट लूज करेगी उतना ये बॉडी हीट गेन करेगी। अगर आपके सिस्टम में सिर्फ दो बॉडीज हैं ए एंड बी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए एंड बी दो बॉडीज हैं, ना कोई सराउंडिंग है, कुछ भी नहीं है, तो फिर जितनी ये हीट लूज करेगा उतनी ये हीट गेन करेगा। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। क्यों? एनर्जी इज कंजर्व्ड। एनर्जी डिस्ट्रॉयड तो नहीं हो सकती ना। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे डिफरेंट क्वेश्चंस करने में। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया जहां पे स्टेट चेंज हो रही होती है वहां पे हीट ट्रांसफर कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू ml। और जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है वहां पे कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T। पता ना आप लोग, इसकी प्रैक्टिस करती हैं। और पहले आसान क्वेश्चन फिर थोड़ा मुश्किल करेंगे और हम यूज करेंगे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स को। ठीक है बेटा। सो ये है जी पानी, कितना है 500 ग्राम एट 10 डिग्री सेल्सियस, हैविंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल्स पर केजी पर केल्विन। ये है जी ब्लॉक ऑफ मेटल X। इसका टेम्परेचर है, इसका मास है 800 ग्राम्स, मास 800 ग्राम्स। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 500 जॉल्स पर केजी पर केल्विन और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस। अब ये गर्म ब्लॉक मैं ठंडे पानी में इमर्स करूंगा तो क्या होगा, और एज्यूम ये करूंगा कि नो हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग और कंटेनर। एजम्पशन है, एजम्पशन। अब ये ब्लॉक मैं यहां पे डाल दूंगा, ऑब्वियसली पानी ऊपर हो जाएगा। ब्लॉक हीट लूज करेगा, पानी हीट गेन करेगा। जितना ब्लॉक हीट लूज करेगा उतना पानी सराउंडिंग में हीट गेन करेगा। मानते हैं ना? ओके, मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए पानी का और ब्लॉक का, दोनों का सेम हो जाएगा। आई नीड व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मुझे इनका फाइनल टेम्परेचर चाहिए। ठंडे पानी में गर्म ब्लॉक डाल दिया है तो ब्लॉक हीट लूज करेगा, पानी हीट गेन करेगा। कब तक होता रहेगा? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, ऐसा होता रहेगा। ओके, कॉपीड। ये इंफॉर्मेशन लिख ली, मिटा दो उसको। तो यहां पे क्या लगेगा पहले? हाँ जी, वो तो लगेगा।
ऐसा करें, दोनों का हीटिंग एंड कूलिंग कर्व बनाएं एक ही एक्सिस के ऊपर, एक ही एक्सिस के ऊपर हीटिंग एंड कूलिंग कर्व बनाएं। जल्दी बेटा जल्दी प्लीज, यहां बना लेता हूं, नहीं फिर जगह नहीं रहेगी। ये आप अंग्रेजी लिख लें, ब्लॉक एक्स इज इमर्स्ड इन वाटर, assuming no heat is lost to the surrounding or container, what will be the final temperature of mixture? कहानी ये है, block is immersed in water, assumption क्या है, assuming no heat lost to the surrounding or container, find the final temperature of the mixture. मैं इसको इरेज कर रहा हूं प्लीज, चलिए यहां से इरेज कर देता हूं। ओके, ग्राफ बना रहा हूं मैं, ग्राफ बेटा ग्राफ, प्लीज पे अटेंशन। नेगेटिव साइड पे तो आएगा नहीं, क्यों जा रहा हूं नीचे। यहां पे क्या है, एजम्पशन क्या है, नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग और कंटेनर। यहां पे टेम्परेचर, यहां पे टाइम। अच्छा भाई, ब्लॉक का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 90, पानी का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 10, पता ना आपको। अच्छा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो क्या होगा, 90 से ज्यादा हो सकता है। फाइनल टेम्परेचर 90 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, पानी ब्लॉक हीट लूज करेगा तो उसका टेम्परेचर 90 से कम हो जाएगा। और क्या आपका फाइनल टेम्परेचर 10 से कम हो सकता है, ऑलमोस्ट इनके दरम्यान में कोई वैल्यू होगी, और मोर क्लोजर टू 10 होगी वो, क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। चलिए कहीं भी बना लें, फॉर एग्जाम्पल फाइनल टेम्परेचर मेरा ये होगा, मैंने अज्यूम कर लिया इनके दरम्यान में कहीं पर होगा ना। उमर यार ये हीट लूज कर रहा है तो 90 तो नहीं रहेगा, 90 से कम हो जाएगा, और पानी हीट गेन कर रहा है तो 10 तो नहीं रहेगा, 10 से ऊपर। फॉर एग्जांपल फाइनल टेम्परेचर x है, तो क्या करना है आपने, ये क्या करेगा 90 से x तक आएगा कम होते होते। ये ब्लॉक का ग्राफ बनाया, ब्लॉक, मेटेलिक ब्लॉक, और ये क्या करेगा बढ़ते बढ़ते यहां तक जाएगा, है ना। ये जो ऊपर से लाइन आ रही है ये क्या है, हीट लॉस्ट, ऊपर से नीचे आ रही है, ये Q1, Q1 क्या है, हीट लॉस्ट बाय ब्लॉक। और पुत्र ये क्या है जो नीचे से ऊपर जा रही है, हीट गेन्ड बाय वाटर। क्या करना है, इनको इक्वल कर देना, ये Q2 कहते हैं इसको, Q2। वैसे अंदाजे से मुझे नहीं पता x कितना है, मैं कहीं भी बना दूं, ये तो पता ना इन दोनों के दरमियान में होगी यार, पता नहीं कि नहीं पता भाई। जब ये हीट लूज करेगा तो 90 पे तो नहीं रहेगा, 90 से नीचे आ जाएगा, और जब पानी 10 हीट एब्जॉर्ब करेगा 10 पे तो नहीं रहेगा, 10 से ऊपर चला जाएगा। तो मुझे पता है कि फाइनल टेम्परेचर इन दोनों के दरमियान में कहीं पर होगा, ऐसे मैंने x कह दिया। अब क्या है, यहां भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है 90 से x, यहां भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है 10 से x, तो यहां भी mc डेल्टा डी, यहां भी mc डेल्टा डी। तो क्या लग जाएगा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, Q1 इज इक्वल टू Q2। नहीं समझ में आया, इजी है, मुश्किल तो नहीं। हाशिर बेटा इजी है ना, ये ओ लेवल्स है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। कौन कर रहा है हीट लॉस, हीट लॉस बाय द ब्लॉक इज इक्वल टू हीट गेन बाय व्हाट, वाटर। तो यहां पे क्या लगेगा, एम, ये वाटर का डेटा है, यहां लिख दो, नहीं वाटर नहीं है, ये ब्लॉक है और ये वाटर है। तो देखिए एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये सब पानी के लिए, नहीं क्या है, ब्लॉक के लिए, और ये वाटर के लिए। वैल्यूज डाल दें जनाब, वैल्यूज डाल दें, वैल्यूज डाल रहा हूं मैं, ब्लॉक का डाटा लिख रहा हूं। ब्लॉक का मैस कितना था, किधर गया मैस, 800 ग्राम्स, 0.8 kg, 0.8। ब्लॉक की हीट कैपेसिटी कितनी थी 500। ब्लॉक का चेंज इन टेम्परेचर कितना है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 90 माइनस एक्स के x माइनस 90, 9 बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, 90 माइनस एक्स, तो यार ये सेल्सियस में नहीं होगा, क्यों 273 ऐड ना करूं, डिफरेंस तो सेम रहता है ना यार, सही है ना, डिफरेंस तो क्या रहता है, अगर मैं 273 90 में ऐड कर दूं, 273 x में ऐड कर दूं, तो उसका इफेक्ट तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो आप यहां 90 माइनस एक्स से लिखे, इसको केल्विन में चेंज करने की जरूरत, ये चेंज इन टेम्परेचर है, इक्वल होता है दोनों में। अच्छा पुत्र m, पानी का मैस कितना है, पानी का मैस कितना था यार 500 ग्राम, 500, 0.5 kg। हीट कैपेसिटी कितनी है 4200। चेंज इन टेम्परेचर कितना है पानी का, 10 माइनस एक्स के x माइनस 10, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, जबरदस्त, शाबाश बेटा, x माइनस 10, और इसको x के लिए सॉल्व कर लेंगे और x का आंसर आ जाएगा 22.8 डिग्रीज।
सही है, कर लिया, गुड, शाबाश। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। जी बेटा बोले, कुछ कह रहे हैं? कॉपी कर लिया, आगे चलें। सॉरी क्या हुआ? ये इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। ओके नेक्स्ट, आगे चल रहे हैं। बेटा मेथड सीखा करें, बाकी तो कर ही लेंगे आप कैलकुलेशंस। ये ग्राफ की प्रैक्टिस करा रहा हूं। चलें, ये भी ओ लेवल्स में किया हुआ है क्वेश्चन, मैंने आसान से शुरू किया है, अभी आहिस्ते से मुश्किल करेंगे इसको। बेटा बोलना नहीं है प्लीज। ओके जी, मैं डेटा कहानियां नहीं लिखवा रहा, डायग्राम में दिखा रहा हूं। अगेन पानी एट 80 डिग्री सेल्सियस, कितना मैस कर लें? चले 400 ग्राम कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी पता है तुम्हें 4200 जॉल्स पर केजी पर केल्विन। पानी है, आइस है जी, यहां पे आइस क्यूब। आइस का इनिशियल टेम्परेचर है -5 डिग्री सेल्सियस। आइस का मैस है 100 ग्राम्स। आइस की हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2100 जॉल्स पर केजी पर केल्विन। और आइस की स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 3.36 इंटू 10⁵ जॉल्स पर केजी। ये गिवन है इंफॉर्मेशन सारी। आइस को पानी में डाला, वेट किया, आपको पता है आइस मेल्ट हो जाएगी, पहले अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आएगी, फिर मेल्ट हो जाएगी, फिर पानी में डिफ्यूज हो जाएगी और पानी को ठंडा कर देगी। मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए, फाइनल टेम्परेचर। इसका इनिशियल टेम्परेचर 80 है, इसका इनिशियल टेम्परेचर -5 है। ये मिक्सचर है, आइस डाल दी, आइस बाद में मेल्ट होके बाद पानी बन जाएगी ऑब्वियसली। मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए। पहले मैं चाहूंगा कि दोनों का ग्राफ बनाएं, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व, फिर करेंगे सॉल्व एक ही एक्सिस पे। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अंग्रेजी बना लो ना। आइस क्यूब इज इमर्स्ड इन वाटर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। एजम्पशन क्या है? वही एजम्पशन है, नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग और कंटेनर। एजम्पशन है अभी, नो हीट लॉस और गेन बाय सराउंडिंग और कंटेनर। हीट ट्रांसफर सराउंडिंग से नहीं हो रहा। आइस को पानी में डाल दिया है, वेट किया आइस मेल्ट होती जाए। मुझे सबसे पहले आप लोग हीटिंग एंड कूलिंग कर्व बनाएंगे आइस का और पानी का, सेम एक्सिस के ऊपर। मुझे वो दिखाएंगे, मेरी तरफ करेंगे। सोच के कर लोगे? कर लिया? ग्राफ दिखाएं मुझे जरा, जिसे बनाया, मेरी तरफ करें। फुल्ला मैग्नीफाइंग ग्लास लाता हूं मैं भी। इतनी कंजूस तो तुम नहीं थी कभी भी जिंदगी में, जितनी बन गई हो। दिखाओ जरा, जरा जबरदस्त, फुल मार्क्स। हाँ जी दिखाइए। तुम्हारा मुझे नजर नहीं आ रहा है, मैं क्या कमेंट करता। हाँ भाई दिखाएं। आगे को लेके जा रहे हो उसको, ग्राफ को वहां रोक देना है बस, आगे नहीं जाना। सेम टाइम पे इक्वल टेम्परेचर होगा। तुम एक को आगे लेके एक को पीछे, इनको मिलाओ ग्राफ को। लड़के स्टेट चेंज भी इन्वॉल्व है ना यार, फ्लैट वाला पार्ट बनाया नहीं तूने। -5 से चलना है। तुम कहां से चल रहे हो शामिर? शामिर बीच में स्ट्रेट चेंज भी तो होगी ना यार, आइस मेल्ट नहीं होना। स्ट्रेट चेंज वाला पार्ट बनाया, ठीक है, नजर आ रहा है, शाबाश। ये मुझे पकड़ाएंगे, सॉरी। जीते रहो, जज़ाकल्लाह, जबरदस्त यार। हाँ भाई हमजे, और कल वाली क्लास का क्या ताल्लुक है इससे? बहुत आसान किया तूने क्लास के लिए। हाँ जी, सो ये टेम्परेचर
ये टाइम, पहले मैं बना रहा हूं किसका, पानी का टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर 80 से चलेगा, 80 से चलेगा, और ये आइस -5 पे है। पानी 80 से ठंडा होते होते कहां तक आएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहां तक। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फाइनल टेम्परेचर x है। अब पानी क्या करेगा, 80 से x तक आएगा ठंडा होके, हीट लूज करके, और आइस क्या करेगी, -5 से चलेगी ऊपर, फिर मेल्ट होगी, फिर यहां पहुंचेगी। मानते हैं ना? ओके, ये क्या है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये हीट लॉस्ट है, हीट लॉस्ट, इसको Q1 कह देते हैं। और ये क्या है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, हीट गेन्ड, इसको Q2 कह देता हूं, इसको Q3 कह देता हूं, इसको Q4 कह देता हूं। ये हीट गेन्ड है, नीचे से ऊपर जा रहा है ग्राफ, हीट लॉस्ट, हीट गेन्ड। बेटा ग्राफ समझ में आया, आगे तो सब कुछ आता है, हमें ग्राफ आना चाहिए बस। अब हमें पता है हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन, तो क्या लिखूंगा, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3, शाबाश बेटा, प्लस Q4। ये लीना देखना, ये नजर आ रहा है Q4 तक कैमरे में? नहीं आ रहा, मैं कर देता हूँ बस, आ रहा है नहीं, इसको नहीं चाहिए, आ गया थे, मैं इसको पीछे कर देता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ जी, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो गया। अब तो वैल्यूज डालनी है ना। Q1 में क्या लगेगा, MC डेल्टा T, क्या लगेगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, MC डेल्टा T, तो ये लिख देता हूं यहां पे MC डेल्टा T, MC डेल्टा T, ये Q1 80 माइनस x होगा, मैथ्स भी है। अच्छा Q2 में क्या लगेगा, MC डेल्टा T, Q2 नहीं Q2, यहां ये स्टेज टेम्परेचर चेंज हो रहा है, Q2 में क्या लगेगा, MC डेल्टा T। Q3 में क्या लगेगा, ML, और Q4 में क्या लगेगा। अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये आइस का डेट है, ये किसका है, आइस का मैथ्स यूज करेंगे, ये आइस का डेट है। लेकिन जब आइस पानी बन चुकी होगी तो हीट कैपेसिटी पानी की यूज करनी है यहां पे, मतलब यहां पे तो हीट कैपेसिटी आइस की यूज करूंगा, यहां पे हीट कैपेसिटी किसकी यूज करूंगा, क्योंकि वो स्टेट चेंज हो गई, मैथ्स आइस की लूंगा। हाँ भाई, तो आप चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, Q1 Q2 Q3 अलग से निकाल सकते हैं। Q1 MC डेल्टा T, पानी का मैस कितना है जनाब, 400 ग्राम्स। अब चाहे ग्राम में रहने दें, वो 1000 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा हर तरफ, या चले 0.4, 400 ग्राम कितना होता है, ये लिख रहा हूं, ये Q1 इधर लिख रहा हूं 0.4, C कितना है 4200, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 80 माइनस x इज इक्वल टू Q2 ये स्टेज, मैस ऑफ आइस कितना थी जनाब, कहाँ गई मैस कितना, 100.1, हीट कैपेसिटी 2100, चेंज इन टेम्परेचर 0 माइनस 5 आ जाएगा, जबरदस्त, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस -5, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस Q3 ml 0.1 इंटू 3.36 इंटू 10 पावर 5 प्लस MC डेल्टा T, ये वाली स्टेज। M क्या है, आइस का मैस 0.1, आइस की हीट कैपेसिटी 2100, नहीं आइस की नहीं, वाटर की हीट कैपेसिटी, यहां पे पानी बन चुकी है 4200, चेंज इन टेम्परेचर x माइनस 0, ये चेंज इन टेम्परेचर x माइनस 0, तो x ही आ जाएगा। हाँ जी, आगे सॉल्व करना आपको आता है, x के लिए सॉल्व करना है ना बेटा, हो जाएगा ना, गुड। बस अब आगे नहीं कर रहे हम, इरेज कर रहा हूं। अच्छा जी बेटी, इसकी बात करें, ये होता है ना चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, यहां पे डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी यहां पे कितना है 0 माइनस -5, तो +5 हो जाएगी।
ये वाला 5 यहां से आया, चेंज इन टेम्परेचर। हाँ भाई, ओके, अगर आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अपनी असाइनमेंट निकालें। इसमें देखिए क्वेश्चन है गोल्ड का हार्ड करने वाला। हाँ जी, मे 03 का ये बी पार्ट ही कर रहे हैं। हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखिए प्लीज, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन का बी पार्ट है, ए पार्ट अभी रिलेटेड नहीं है, हम वो नहीं कर रहे। हमें इससे जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड बी पार्ट है। हाँ भाई, क्वेश्चन देख लें कौन सा ये है मे 03 क्वेश्चन नंबर 2, मे 03 क्वेश्चन नंबर 2। बोला नहीं है प्लीज। हाँ भाई, बेटा क्वेश्चन देखिए जरा, मुश्किल लगता है बच्चों को। अ ज्वेलर विशेस टू हार्डन, इसको चार्जिंग नहीं है इसकी, वो उतार दो रहेगा, सर की आवाज आने लग जाएगी। अब उसको ऑफ कर देना स्पीकर को। हाँ भाई, a jeweler wishes to harden the sample of pure gold by mixing it with some silver so that the mixture contains 5% silver by weight. The jeweler melts some pure gold and then adds the correct weight of silver. The initial temperature of silver is 27. Use the data of figure 2.2 to calculate the initial temperature of pure gold so that the final mixture is at melting point of pure gold. ये डेटा आपके सामने है। विजुलाइज कर रहा हूं मैं इसको। गोल्ड को मोल्टन फॉर्म में लेके आया। बेटा एलॉय पता है कैसे बनाई जाती है? जब मैं स्टूडेंट था मैं समझता था जी एलॉय बनानी है ना, एक्स और वाई को मिक्स करना है ना, एक्स को भी मोल्टन कर लिया, वाई को भी मोल्टन कर लिया, दोनों को इकट्ठा कंबाइन कर लिया करेक्ट वेट से तो एलॉय बन जाती है। ऐसा नहीं होता, हम दोनों को मेल्ट नहीं करते, एक को मेल्ट करते हैं, दूसरी की आइस क्यूब की तरह की चीजें डाल लेते हैं। यहां पे क्या करेंगे, गोल्ड को मेल्ट किया। सिल्वर क्यूब ऐसे ही हैं, जैसे आप गर्म पानी में ठंडी आइस क्यूब डालते हैं, वैसे ही गर्म मोल्टन गोल्ड में आप ठंडी सिल्वर डालेंगे तो पहले सिल्वर अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आएगी, फिर मेल्ट होगी, फिर ही उस फाइनल टेम्परेचर तक आ जाएगी। वरना तो आपको दो फर्नेस चाहिए होती, गोल्ड को अलग मेल्ट करें, सिल्वर को अलग मेल्ट करें। तो हम क्या करते हैं, एक चीज को मेल्ट करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट आमतौर पर हाई होते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, और दूसरे की और जिसकी ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है उसको मेल्ट करते हैं। जो थोड़ी अमाउंट में ऐड करनी होती है उसकी क्यूब्स डाल देते हैं। सो क्या हुआ, अच्छा गोल्ड और ये सिल्वर। हाँ भाई क्या कहता है, ये होना चाहिए 5%, और तो फिर ये कितना होगा 95%, है ना। अच्छा इसका टेम्परेचर इनिशियल कितना है, सिल्वर का 27, और गोल्ड का इनिशियल टेम्परेचर निकालना है T1 निकालना है आपने, इसका इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। मिक्सचर का टेम्परेचर गिवन है आपको, सो दैट द फाइनल मिक्सचर इज एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर गोल्ड तक पहुंचेगा। फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जब आप इसमें ऐड कर देंगे, इस मिक्सचर इस मोल्टन गोल्ड के अंदर आप सिल्वर ऐड कर देंगे, ये मिक्सचर बन गया। इसका जो T2 है ना, T2 वो तुम्हें पता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इधर लिखा होगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गोल्ड 1340 केल्विन। कितना है बेटा, 1340 केल्विन तक जस्ट पहुंचा है। ये नहीं कहना कि सॉलिडिफाई हो गया, बस जस्ट वहां पे पहुंचा है, इसका मतलब ये है। क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ बनाएं, गोल्ड का और सिल्वर का ग्राफ बनाएं। गोल्ड क्या कर रहा है, हीट लूज कर रहा है, सिल्वर क्या कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये बिल्कुल वही है जैसे पानी और आइस का ग्राफ बना था ना, यहां पानी की जगह पे गोल्ड है और आइस की जगह पे सिल्वर क्यूब्स हैं।
ट्राई करें ज़रा, ट्राई करें जी। Do we also use the like heat it took to melt the gold नहीं, to be improved? वो फाइनली वो अपने मिक्स उस तक आ गए, फाइनली वहाँ तक आए, बच गए। हाँ, उनको ऐसे ही लगेगा ज़ल्ज़ला है। हस्बे हाल में जॉब खाली हो रही है, वो रिटायर हो रहा है वो अजीजी जुरेजी, वो कितना लाइक बंदा है। हाँ भाई, सॉरी यार, जल्जलाने में माफी, कैमरा गिर गया था नीचे। अच्छा भाई, नो प्लीज क्वाइट। ओए मेरा मोबाइल टूट जाए, पिटाई करी थी तेरी मैंने। अच्छा, ग्राफ बना रहे हैं, टेम्परेचर, टाइम। ओए बेटा चुप कर जाओ यार। हाँ जी, गोल्ड का ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा? ऊपर से नीचे आएगा। गोल्ड का ग्राफ यहां से चलेगा, ये T1 यही तो निकालना है आपने, और यहां से नीचे तक आएगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आएगा बस। लेकिन मेल्ट नहीं होगा, यहीं पे रोक देना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 1340 तक आएगा। कुछ भी नहीं हो रहा, लिक्विड फॉर्म में रह रहा है, स्टेट चेंज नहीं हो रही। गोल्ड मोल्टन फॉर्म में है, देखो ना लिखा हुआ है ना, कहां था, भूल गया। हाँ, प्योर में harden a sample of pure gold by mixing it with a jeweler want to harden a sample of pure gold by mixing it with some silver so that the mixture contains 5% silver. The jeweler melts some pure gold, melt वो liquid form में है, molten form में, and adds the correct weight of silver. The initial temperature of silver is this much. Use the data, नीचे data given है, to calculate the initial temperature of pure gold so that the final mixture is at melting point of pure gold. Solidify अभी नहीं हुआ, बस मेल्टिंग पॉइंट तक आया। अदरवाइज सॉलिडिफाई होता तो बताते वो कि दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। गोल्ड का ग्राफ ये बन रहा है, जो ऊपर से नीचे आ रही है, हीट लॉस्ट है। सिल्वर का ग्राफ यहां से चलेगा, 27 को केल्विन में चेंज करो, 300 केल्विन। सिल्वर का ग्राफ 300 से चलेगा, पहले कहां तक जाएगा? अपने मेल्टिंग पॉइंट। कितना है सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट? 1240, 1340 से थोड़ा नीचे होगा। ये सिल्वर अपने मेल्टिंग पॉइंट तक आएगा, फिर मेल्ट होगा, फिर यहां तक पहुंचेगा। ये सिल्वर का ग्राफ है, सिल्वर का ग्राफ। ये गोल्ड का ग्राफ है, गोल्ड। ये सिल्वर का ग्राफ है। दोबारा सोचे, मैं सही कर रहा हूं कि गलती तो नहीं कर रहा? पढ़ लें इंफॉर्मेशन। गोल्ड को बहुत गर्म कर लिया, मोल्टन फॉर्म में ले आया, फर्नेस में डाला हुआ है, फिर क्या किया? इसके अंदर करेक्ट वेट ऑफ सिल्वर ऐड कर दिया। तो अब क्या करेगी? सिल्वर पहले 300 से 1240 पे आएगी, फिर मेल्ट होगी, मेल्ट होने के बाद डिफ्यूज हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगी, गोल्ड को हार्ड कर देगी। अब थोड़ी फिर इसको सॉलिडिफाई कर लेंगे। अच्छा बेटा, तो क्या स्टेजेस इन्वॉल्व हैं? Q1 हीट लॉस्ट इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q। बेटा यही मुश्किल है ना। आगे तो आपको पता है, यहां पे लगेगा MC डेल्टा T, गोल्ड का डाटा यूज होगा। यहां पे लगेगा MC डेल्टा T, सिल्वर का डाटा यूज होगा। यहां पे लगेगा ML, स्टेट चेंज हो रही है, ML, और यहां पे लगेगा MC डेल्टा T। सुन रहे हैं मेरी बात? तो करें सॉल्व, आंसर निकालें। उसको लिख लो 5m, एक को 95m, m से कट जाएगा। एक का मैस है m, टोटल मैस m है ना, तो सिल्वर का मैस है 5m, नहीं टोटल मैस है 100m, तो सिल्वर का मैस कितना है? 5m, और गोल्ड का मैस कितना है? 95m। m सारे कैंसिल हो जाएंगे, m हर जगह पे आएगा। करते हैं सॉल्व। बेटा बोलना नहीं है प्लीज। हाँ जी, लिख रहा हूं मैं। हीट लॉस्ट, ये हीट लॉस्ट हो रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, हीट लॉस्ट। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, हीट गेन। तो क्या कह रहे हैं? लॉस्ट। यार नहीं बोलो ना प्लीज, एक और क्वेश्चन भी करना है मुश्किल। MC डेल्टा T गोल्ड का। अयान खड़े हो आप, वहां आके बैठ जाए। अब बोलना नहीं है, बैठे रहो। हाँ जी, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। बेटा क्यों बोल रहे हो आप? मुझे बताओ, क्वेश्चन के बारे में पूछ रहे हो? बता दिया इसको कि समझ आ गया? कौन मेल्ट हो रहा है?
गोल्ड को मेल्ट करके, पहले मेल्ट कर दिया, यहां से शुरू किया आपने एक्सपेरिमेंट, गोल्ड मेल्टेड फॉर्म में हाई टेम्परेचर पे आ चुका है, अब इसके बाद सिल्वर ऐड किया, यहां से स्टार्ट हुआ है आपका। बेटा देखो ना यहां पे लिखा हुआ है द ज्वेलर मेल्ट सम प्योर गोल्ड, पहले मेल्ट किया है, कर लिया है, उसके देन का मतलब बाद में, देन ऐड सम सिल्वर। तो पहले मेल्टेड फॉर्म में था, ये टेम्परेचर था T1, अब इस पे सिल्वर डालिए तो उससे नीचे आना है, अब ठंडी सिल्वर डालिए ना तो ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना। हाँ अगर वो कहता है कि आपने पहले इसको मेल्ट करना है, फिर पहले नीचे से ऊपर जाता, फिर ऊपर से नीचे आता, ये वो सीन नहीं है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से हो रहा है। Q1 पे गोल्ड का डाटा लगेगा, क्या लगेगा, M, गोल्ड का मैस कितना है 95 M, C गोल्ड का सीट कैपेसिटी कितनी है 129, ये गिवन है आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 129। चेंज इन टेम्परेचर गोल्ड का कितना हो रहा है T1 माइनस 1340, T1 को x कहता हूं, बार बार लिखना मुश्किल है, x माइनस 1340, इसको x कह दिया, x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू Q2, सिल्वर का डाटा लगेगा, सिल्वर का डाटा, सिल्वर का मैस कितना है 5M, हम सपोज करें टोटल मैस है 100M, 5M सिल्वर का मैस है, 95M गोल्ड का मैस है, Q2 M लगेगा 5M, सिल्वर की हीट कैपेसिटी कितनी है 235, सिल्वर का चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1240 माइनस 300 940 प्लस ml Q3 ml 5M, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही लगेगा 105 किलो जॉल्स है, ये किलो जॉल्स था नहीं, जॉल्स पर केजी था, ये किलो जॉल्स है, अच्छा ये कंफ्यूज है, यहाँ पे जॉल्स है, यहाँ पे किलो जॉल्स है, तो ये ख्याल रखना है आपने। तो यहाँ पे वो क्या लिखना है 105 इंटू 10 पावर 3 ऐड आएगा, 105,000 हो जाएगा ना बेटा, ख्याल करना है प्लीज यूनिट का, ये जॉल में गिवन है, ये किलो जॉल में गिवन है। अच्छा प्लस MC डेल्टा T, यहाँ पे ये वाली स्टेज, सिल्वर का मैस कितना है 5M और C कितना है बेटा 235, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 1340 माइनस 1240 100, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। हाँ जी, सारे M कैंसिल हो गए बेटा, ये देखो इसकी जरूरत ही नहीं M की, यहां भी M है, यहां भी M है, यहां भी M है और यहां भी M है। अब आपके पास एक ही वेरिएबल रह गया X, तो हो जाएगा सॉल्व, मेथड समझ में आ गया ना। असल में उमर क्वेश्चन बेटा यहां इजी हो जाता है, ग्राफ बन जाता है, ये आपको समझ में आ गया तो सब इजी है, सब बच्चों को पता है। यहां पे MC डेल्टा T लगेगा जहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जहां पे स्टेट चेंज हो रही है वहां पे ML लगेगा। जी बेटा आहत आप मास दीजिए, उमर अब्दुल्ला जी बिल्कुल। यार देखो ना, जब गर्म गोल्ड में तुम ठंडी सिल्वर डालोगे तो टेम्परेचर कम ही होगा ना, खुद ही कम होगा, हमने नहीं किया, होगा कम, ये हीट लूज करेगा, सिल्वर हीट एब्जॉर्ब करेगी, ये बैठ रहा है 1340 से भी ऊपर, सिल्वर बैठी है 300 के ऊपर। यार हीट ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ना, कंफ्यूजन कहां है? ये वही चीज है कि आपने गर्म पानी में ठंडी आइस डाल दी है, बस सिर्फ डाटा फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट तो वही है। एक और करते हैं बेटा, नहीं बोलें प्लीज, नहीं बोलें। हाँ जी, बेटा एक क्वेश्चन देखिए, यूज काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर टू एक्सप्लेन व्हाई द मेल्टिंग रिक्वायर्स एनर्जी बट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ये पता है तुम्हें, मेल्टिंग में क्या होता है, बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को वीक करना होता है, मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी होती है, आती है कहानियां में, है ना, आती है ना। ये छोड़े बी पार्ट, बेटा बी पार्ट प्लीज, डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप डिफाइन कर दो बेटा, डिफाइन स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यार आप फौरन कर सकते हो ना, ये क्या होता है, ये होता है लेटेंट, स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ फ्यूजन, हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट मास
to change the state, to change the solid into liquid at a constant temperature. Heat transferred या heat required per unit mass, नहीं, heat required by 1 kg of solid to turn into liquid at a constant temperature. लेकिन 1 kg ना बोला करें, पर यूनिट मास बोला करें, ज्यादा अच्छा होता. क्या दिया है? ओके बेटा प्लीज क्वाइट. ओए मुझे इस पे इंटरेस्ट. सी पार्ट ये करना है, सी पार्ट. हाँ भाई, नाउ प्लीज पे अटेंशन. A block of ice at 0 degree Celsius has a hollow in its top surface as illustrated in figure 2.1. एक आइस पे खड्डा है यहाँ पे क्यूब में, हॉलो. ओए सुन लो ना यार, मुश्किल क्वेश्चन है. A mass of 160 ग्राम of water 100 degrees poured into the hollow. इसके अंदर 100 ग्राम पानी डाल दिया तुमने. ओहो, हाँ जी प्लीज क्वाइट. 100 ग्राम नहीं, 100 ग्राम नहीं, 100 डिग्री है. यू आर राइट, 160 ग्राम पानी डाल दिया. बेटा 160 ग्राम पानी 100 डिग्री पर है और ये आइस किस पे बैठी हुई है? 0 डिग्री पे. अब होगा क्या, ये गर्म पानी क्या करेगा, अपनी सराउंडिंग आइस को मेल्ट करेगा ना, खड्डा बड़ा हो जाएगा. ये खड्डा बड़ा हो जाएगा ना, सराउंडिंग आइस मेल्ट होती जाएगी. शामिर बेटा मुश्किल पार्ट है, सुन ले प्लीज. आगे कहते हैं द वाटर हैज हीट कैपेसिटी फला, सम ऑफ द आइस मेल्ट्स एंड द फाइनल मास ऑफ वाटर इन अ हॉलो इज 365 ग्राम्स. आपने 160 ग्राम ऐड किया था. जब ये सराउंडिंग आइस भी मेल्ट होगी, खड्डा बड़ा हो गया, तो ये वाली आइस ये भी पानी बन चुकी है. अब ये टोटल मास जो है ना वो कितना है? 365. तो ये एक्स्ट्रा मास कितना होगा? 205 ग्राम्स है ना, क्योंकि टोटल मास कितना है इनका? टोटल मास ऑफ वाटर नाउ 365 ग्राम्स. हमने ऐड कितना किया था? 160. तो एक्स्ट्रा कितना ऐड हुआ? ये जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ये कितना है? 205 ग्राम. ये क्या है? मेल्टेड आइस है बेसिकली. ये क्या है? ये मेल्टेड आइस है. क्वेश्चन समझ में, सुन लो जल्दी बता रहा हूं मैं. एक खड्डा था, उसके अंदर पानी डाल दिया. बर्फ में खड्डा है, उस पर हमने पानी डाल दिया. कितना पानी डाला? 160 ग्राम पानी डाला 100 डिग्री पे. ये गर्म पानी है, सराउंडिंग से हीट लेगा तो सराउंडिंग हीट को मेल्ट करेगा. ये जो काले वाला पार्ट है ये सराउंडिंग आइस है जो मेल्ट होकर पानी बन चुकी है, खड्डा बड़ा हो गया. टोटल पानी का मास 365 है. हमने कितना ऐड किया था? 160. 365 माइनस 160 इज द मास ऑफ मेल्टेड आइस. ये हमारे काम की चीज है. इसका मतलब है इस 205 ग्राम आइस ने हीट एब्जॉर्ब की है और 160 ग्राम पानी ने हीट लूज की है. ये मतलब हुआ ना, सारे ब्लॉक ने हीट एब्जॉर्ब, जो आइस मेल्ट हुई है उसी ने हीट एब्जॉर्ब की है. सोचे मैं क्या बोल रहा हूं. क्वेश्चन क्या है? आइस में यहां पे एक क्या है? खड्डा है. इसको मैंने फिल करने के लिए 160 ग्राम पानी डाला जो कि 100 डिग्री पर था. पानी हीट लूज करेगा, सराउंडिंग हीट आइस हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट होती जाएगी और फाइनल जो आइस है, फाइनल जो पानी है वो 365 है, खड्डा बड़ा हो गया. कितनी आइस मेल्ट हुई है? 365. अब टोटल है, हमने ऐड कितनी की थी? 160. माइनस कर दें, 205 ग्राम इज अ मेल्टेड आइस. तो हो क्या रहा है? 160 ग्राम पानी हीट लूज कर है और 205 ग्राम आइस हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो रही है. हीटिंग कर्व बनाएं, जरा कर्व बनाएं, हीटिंग एंड कूलिंग कर्व. इन दोनों का, ये दो चीजें हैं शामिर पुत्र, ये दो चीजें हैं मेरा बेटा. एक तो ये पानी है ना, और एक ये वाला पार्ट. ये दो चीजें हैं, दिस एंड दिस. इनका ग्राफ बनाना है आपने. ये नजर आएगा यहां पे कैमरे पे? यहां फिर वहां बना लेता हूं, यहां बना लेता हूं. हाँ भाई, टेम्परेचर, टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए. टेम्परेचर, टाइम. पानी कहां पे बैठा हुआ है? 160 ग्राम पानी इनिशियली 100 डिग्री पर. ये 100 है. और कहां पर आएगा? आप मुझे बताओ, ये तो पानी मेल्ट होगा, ये जो पानी 100 था, इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना? 100. बाद में पूरा जो मिक्सचर होगा इसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा ना. अगर 0 नहीं होगा तो फर्दर आइस को मेल्ट करता रहेगा जब तक इसका आइस के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आएगा. इट विल कीप ऑन मेल्टिंग द फर्दर आइस. तो इसका फाइनल टेम्परेचर इनिशियल कितना है? 100. फाइनल कितना हो जाएगा? 0.
इस 160 ग्राम पानी की बात कर रहा हूं। तो ग्राफ कहां से चलेगा? 100 से 0 पे आएगा। ये हीट लॉस्ट है। ये क्या है? हीट लॉस्ट बाय व्हाट? 160 ग्राम ऑफ वाटर, Q1। अच्छा, अब इसकी हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ये शेडेड वाला पार्ट, 205 ग्राम ऑफ आइस, और 0 डिग्री पे थी, बस वो मेल्ट ही हो रही है। यहां पे क्या थी? वो आइस थी। यहां पे क्या बन गई है? पानी बन गई है। उसमें सिर्फ ये इन्वॉल्व है, ये लेटेंट हीट एब्जॉर्ब है। ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है। बेटा आइस थे, जो सराउंडिंग आइस थे अहमद, जो हीट एब्जॉर्ब की है ना, उससे उसका टेम्परेचर राइज। पहले भी कहां बैठी हुई थी? 0 डिग्री पे। अभी भी पानी बन के कहां पर है? पहले क्या था? पहले 0 डिग्री आइस थी, अब 0 डिग्री पानी बन गई है। तो हम क्या करेंगे? Q1 इज इक्वल टू Q2। यहां पे क्या लगेगा? Q1 पे MC डेल्टा T, 160 ग्राम पानी, हीट कैपेसिटी पानी की, चेंज इन टेम्परेचर 100, और इज इक्वल टू ML। M क्या है? मेल्टेड आइस का मैस, 205 ग्राम्स। ओके, ये मेल्टेड आइस, आइस को मेल्ट करने में यूटिलाइज हुई है। तो बेटा मैं जल्दी से बता रहा हूं, टाइम खत्म हो गया। आराम से करते तो आप कर लेते। ये 160 ग्राम पानी हीट लूज करते करते 100 से कम होते होते 0 पे आ जाएगा। फाइनल मिक्सर का टेम्परेचर 0 होगा। ये पानी हीट लूज कर रहा है, और इसकी जो सराउंडिंग आइस है 205 ग्राम, ये हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है। तो बेटा ये चीज इन्वॉल्व है, करेंगे तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, मैं कराऊंगा तो आपकी थिंकिंग ब्रॉड हो रही है ना, आप कर लोगे ऐसे क्वेश्चन यार। थैंक यू स्टूडेंट्स। कल हम आगे पढ़ेंगे प्लीज, कल क्लास होगी, आगे पढ़ेंगे।